वेलकम बैक जी, एक बार फिर वापस आ चुके हैं और आज का जो ब्रेक के बाद आने वाला स्टाइल है वो मैंने ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त आई हुई है भाई, और अच्छी दोस्त के ये पूरे चैनल की चहेती मेरी है। भी बहुत अच्छी दोस्त है। और अफशीन से तो ऐसे झपियां और पपियां हो रही होती हैं मुलाकातें कि अफशीन काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई है, तो जब आती है ना ये गेस्ट तो एक एनर्जी आ जाती है पूरे माहौल के अंदर ना, ऐसा लगता है कि एनर्जी का पूरा ट्रक लेकर ये आती है साथ और सबको बांट देती हैं। ऐसा ही है। अफशीन ये बताएं कि आज जो हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बिल्कुल आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आजकल के जो तेज़ रफ्तार दौर में एक जनरेशन गैप आ गया है बुजुर्गों और जो नई जनरेशन है उसके दरमियान, उस गैप को हम किस तरह से फिल कर सकते हैं, किस तरह से हम जो अपने बड़े हैं उनको, बुजुर्ग हैं उनको तन्हा महसूस ना होने दें, अपने साथ अपने जो गैजेट्स हैं उसमें उनको इन्वॉल्व रखें, उनको एजुकेट करें, ना कि चिढ़ के उनसे दूरी इख्तियार करें और वो अपने आप को तन्हा महसूस करें। ओल्ड होम्स भी आपने देखा मगरबी माशरे में इसका बहुत फ़रोग़ पा गया है, यहाँ पर भी होते हैं ओल्ड होम्स। और ये बात कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है कि यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं ओल्ड होम्स जहाँ पर बहुत से लोगों के वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, यानी कि बुज़ुर्ग लोग जिनको आपके प्यार और मोहब्बत की तवज्जो की ज़रूरत होती है, उनको तवज्जो दिए बगैर ओल्ड होम्स में डालकर अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आज मुझे पता नहीं क्या हुआ कि अचानक खुद ब खुद एक चीज़ होती है ना, कनेक्ट हो जाती है। जब आपको याद होगा कि प्रोग्राम का आगाज़ किया हमने, स्टार्ट में मैंने एक बात कही थी जनरेशन गैप के ऊपर, ही अचानक से पता नहीं क्या निकल आई थी बात, और इत्तेफाकन टॉपिक भी यही है। उस बात को भी हम रिपीट करेंगे, जनरेशन गैप क्यों आ रहा है, हम जो अब ये जेनजी है बड़ी खूबसूरत सी एक ब्रीड है, हम क्यों इसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्या हमने इस ब्रीड को पैदा करने से पहले कुछ तैयारियां की थी, या इनके पैदा होने के बाद, इनके बड़े होने के बाद हमने खुद को थोड़ा सा मॉडरेट किया, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, या आज भी आप और मैं यही जुमला सुनते हैं, भाई हमारे बड़े ये किया करते थे, अरे भाई चुप हो जाओ, अरे भाई ज्यादा सवाल नहीं किया करो तुम। सवाल तो मैंने बताया ना कि अरस्तू के दौर से किए जाते थे, उनके उस्ताद उनको जवाब दिया करते। सवाल करना इज नॉट बैड थिंग, इज नॉट अ बैड हैबिट। इसको आज डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई काउंसलर होनी चाहिए थी, कोई हमारे पास जो है वो जनरेशन ब्रिज की कोई नुमाइंदा होनी चाहिए थी। तो हमने कहा कि भाई हमारी जो एक बड़ी प्यारी सी माइंड साइंस काउंसलर है, जो माइंड काबू में कर लेती हैं, और कभी कभार तो माइंड ब्लैंक हो जाता है हमारा ना कि इनसे सवाल क्या किया जाए। इनके पास हर चीज़ का जवाब है, बाबा के पास हर नुस्खा मौजूद है सारे फॉर्मूले मौजूद है। हमारी बड़ी प्यारी है अनम अली। अनम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक आज मैं ये नहीं कहूँगी कि बिलाल, मुझे लगता है ये मच नीडेड इंट्रोडक्शन था मेरा, जो बहुत दिनों से मैं मिस कर रही थी, बिकॉज़ यू नो बहुत दफा मैं प्रोग्राम में आई हूं। आज माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत है, एंड आई एम रियली ग्लैड बिलाल कि मैं जब भी आती हूँ आपके प्रोग्राम में हमेशा अच्छे टॉपिक्स पर बात की जाती है, और खुशी होती है कि वो सारी बातें, वो सारे मैसेजेस जो शायद कहीं सुनना चाह रहे होते हैं लोग, आप लोग उसको बातों बातों में वक्तन फवक्तन उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट आज का टॉपिक विच इज़, मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर हम पैरेलल वर्ल्ड में देखें, ना मैं आपसे अग्री करूंगी जो आपने बड़ी अच्छी बात अभी कही कि क्या ये एक्चुअली में हमारा जो रिवाज है ये चलता हुआ पीछे से चला हुआ आ रहा है, या हमारी भी, हमसे, यहाँ मेरी मुराद जो हमारे बड़े हैं या वो लोग जो कि बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो भी कहीं गलती पर हैं, या सिर्फ हम सारा एक ही तरफ रोशनी डाल देते हैं और हम प्रोग्राम को रैप अप कर दें और हम कहें कि हाँ जी ओल्ड होम नहीं होने चाहिए, एंड यू नो जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। बट यू नो कभी भी जब आप दो लोगों का या ह्यूमन कनेक्शन की बात करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ टू वे थिंग। ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही तरफ से सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर क्योंकि मिनहसुल कौम हमारा शुरू से एक बड़ा अंदाज़ ये रहा है कि हम चीज़ों को उसी तरह देखते हैं, बिलाल और अफशीन, जिस तरह मुझे और आपको दिखाया गया है। हमें थोड़ा सा ये भी सीखने की ज़रूरत है कि हम ये तो देख रहे हैं कि एक चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन उसका दूसरा रुख क्या है। जैसे हम अपनी साइंस में भी कहते हैं कि नो हर चीज़ का एक पर्सपेक्टिव है। आप चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अफशीन किस तरह देख रही हैं, मैं एंड आपकी ऑडियंस, इसमें कोई शक नहीं है कि ओल्ड होम्स जो हैं उनका कंसेप्ट बाहर से आया, एक वेस्टर्न कल्चर आया, बट पॉइंट इज़ कि अगर हमारे मुल्क में अब ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, सो अब ये सवाल नहीं बनता कि नहीं करनी चाहिए, अब ये सवाल बनता है कि वो तादाद में ज़्यादा ना हो जाएं, एंड रीज़न उसका क्या है। अच्छा, एक बड़े मज़े की चीज़ है, जब मैं आपके टॉपिक के बारे में अभी सोचती हुई आ रही थी रास्ते में, एक बड़ा कॉमन सा डिस्कशन होता है ना, हम कहते हैं कि भाई अब बच्चों से बड़े बात करना चाहते हैं, लेकिन इतना गैप आ गया है, ये जेन ज़ी, इवन अब तो जेन अल्फा की भी हम बात करेंगे, जो जेन ज़ी की भी बात एग्जैक्टली
तो जो बड़े हैं वो कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि हम रुकें और बैठें, बच्चों से बात करें। हमारे बच्चे हमसे उतनी बात नहीं कर रहे, और बच्चों से अगर आप पूछें तो दे आर ऑलवेज लाइक कि अब हम क्या बात करें, ठीक है, कोई कॉमन टॉपिक नहीं है। प्लस एक और चीज़ जो मुझे लगता है हर शख्स इसके ऊपर बात कर रहा है कि फ़ोन है, तो अब हर बंदा आके फ़ोन देख रहा है। बट पॉइंट इज़, मुझे यहाँ एक फ़नी बात लगती है, पता नहीं जो मैंने बहुत नोटिस की है, कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बच्चों से ज़्यादा बड़े फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। एंड समटाइम्स बच्चे बात करना चाह रहे हैं बट बड़े बहुत मसरूफ हैं, They don't even notice कि बच्चा खड़ा हुआ है, आपको देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, आपसे कुछ बात करना चाह रहा है, आप उससे कोई भी चिट चैट कर सकते हैं। एंड यू आर जस्ट यूजिंग इंस्टाग्राम, आप उस पर अपलोडिंग कर रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप पॉडकास्ट देख रहे हैं। हम अब जैसे मैं आपके प्रोग्राम में आती हूँ, माशाल्लाह आपने मेरे इंट्रोडक्शन में एज ऑलवेज इतनी अच्छी अच्छी बातें की। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन में हम एक वार्मथ शेयर करते हैं, राइट, जो इंसान आप अपना अखलाक, अपनी एक मोहब्बत खुलूस शेयर करते हैं, और वो फिर उसका एसेंस रहता है। अब आप ये देखिए कि हम सब काम भी कर रहे हैं, घर में बड़े भी हैं, जिन घरों में अभी भी ये रिवाज है कि मैं कहती हूँ चलो आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक टाइम का कोई एक मील शेयर कर लें, लंच में कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है तो चलो डिनर शेयर कर लें। मैं कहती हूँ चलो डिनर भी शेयर ना करें तो यार एक चाय का टाइम, स्नैक का टाइम शेयर कर लें। हम एज थेरेपिस्ट कहते हैं कि चलो वो भी शेयर करने का टाइम नहीं है तो फिर कोई एक वीकेंड डिसाइड कर लें कि जिसमें सारे घर के लोग बैठ के, ताकि वो जो ह्यूमन कनेक्शन है, वो जो वार्मथ है, वो कहीं ना कहीं बच्चों में और आप में भी बार बार बरकरार। अच्छा, एक चीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बात समझाई आज से कोई 6-7 साल पहले, और बड़ी मेरे लिए तो बड़ा वो फ्रूटफुल रही। लेकिन आप मुझे बताइएगा एज अ माइंड साइंस काउंसलर कि माइंड क्या कहता है, साइंस क्या कहती है। बहुत सारे मसले दस्तरखान पर हल हो जाते हैं, दस्तरखान पर बैठकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे मसले, दिल की कदूरत, अंदर का जो गुबार होता है वो निकल कर चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। दस्तरखान मतलब जिसके ऊपर आप बैठकर खाना खाते हैं, आज तो डाइनिंग टेबल होती है, पहले दस्तरखान हुआ करते थे। और ये बड़ी खूबसूरत बात बिलाल आपने इस वक्त शेयर कर दी। कहने को ये एक आम सी शायद बात लगेगी, लेकिन इसके पीछे पूरी एक साइंस है, राइट। अच्छा देखिए, हम मगरबी कल्चर से शुरू से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। भाई मैं चाहूंगा आप चाय का कप भी अपने हाथ में ले लें, इनकी चाय ठंडी हो जाएगी। मुझे बहुत डांट पड़ती है, कसम से मुझे डांट पड़ती है गैस से कि आपने ठंडी चाय पिला दी है। थैंक यू सो मच। बट माय पॉइंट इज कि मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं ना कि आप अपने कमरों में बैठ के अलग अलग खाना खा रहे हैं, तो फूड के साथ जो आपका कनेक्शन है वो भी कहीं टूटता है, नरिशमेंट भी आपकी उस तरह नहीं जाती है। जैसे आपने बात की कि एक दस्तरखान पे या एक, जैसे मैं भी पहले भी कही थी, एक साथ बैठ के जब खाना खाते हैं तो उसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो कैथारसिस है वो पता चल जाता है, वो हो जाता है एक तरह से। भरा हुआ क्यों है? भरा हुआ क्यों और है? मेरे ख्याल में अनम, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जैसे जब शादियाँ हो जाती हैं, बेटे जो है माओ से अलग, मतलब जाहिर है वो उनकी वाइफ उन पर वो भी चाहती हैं कि मेरा अपना अलग घर हो, वो भी अपनी जगह सही है। और जो माएँ होती हैं वो भी अपने बेटे से कनेक्ट करना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे आपकी बहुत अच्छी बात है कि सबसे अच्छा वक्त यही होता है, ठीक है आप थोड़ा सेपरेट फ्लोर पे चले जाएं, अपनी जो माँ बाप है उनसे दूर भी ना हो, और एक अलग आपका घर भी हो, और खाने का टाइम एक जैसा हो, मतलब एक साथ बैठ के खाना खाएं, तो इससे कनेक्शन डेवलप। बिल्कुल सही बात है शेफिन। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ क्लिनिकल डायग्नोसिस भी लोगों को मेंशन करूँ ना, हमारी एक नफ्सियात है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना एज ह्यूमंस, तो आप कितने भी भरे घर में हो या आप कितने ही अकेले क्यों ना हो, आपकी शादी हो गई हो। अच्छा, मैं ये ऑनर इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे उदास बने होते हैं कि हाय हम तो तन्हा हैं। तो पहले तो अपने आप को इस उभाम से निकालें। आपके इर्द गिर्द कितने ही लोग हो, देयर विल बी अ टाइम जहाँ पर आपका जो ब्रेन है वो आपको ये फीलिंग करवाता है कि शायद अब जमाना मुझसे आगे निकल गया है और मैं कहीं पीछे रह गया हूँ। Really? So, Yes. अगर You're so on point. अगर पेरेंट्स ये feel आता है। ये आपको वैसे ही कह रहे हैं, तो बजाय कि आप उनसे ये बार बार उनको जताने के कि अम्मी अब्बू मैं आपके लिए कर तो रहा हूँ, अब मैं कर तो रही हूँ, या अब हम क्या करें, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके ऊपर भी ये चीज़ होगी, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। यू फील लेफ्ट आउट कि अब मैं पीछे हूँ और ज़माने में मुझसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वही माँ बाप जो बहुत अच्छी तवानाई से, वही माँ जो बच्चे के पीछे पीछे जो है ना निवाला लेके जा रही है, अब हम छोटी छोटी
चीजें, जैसे अब आपने वही बात जिसकी जेबें भरी होती थी आपके लिए, क्योंकि उसके पास फीलिंग आ रही है बिलाल के मुझे बेटा जेब खाली और मुझे बेटे से मांगना है, तो ये उनके पॉइंट पे आपके सोचें ये बहुत एक पेनफुल चीज है। बल्कि मेरी अम्मी तो चाहती हैं कि उनके अपने हाथ में कुछ ना कुछ उनकी पॉकेट मनी रहे, कि उन्हें दूसरों से मांगना ना पड़े, बल्कि वो दें। माइंड साइंसेस में अक्सर कहते हैं कि आपका अगर ओनरशिप वाला बिहेवियर छिड़ने लगेगा, आप देखिए कि ओल्ड हाउसेस में या ओल्ड होम्स में जो बच्चों अपने पेरेंट्स को भेज देते हैं, उसमें ज़्यादातर यही शादी के मसाइल होते हैं कि भाई बहू को साथ में नहीं रहना। या मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली बहू भी और जो लड़का अपने पेरेंट्स साथ रह रहा है या अपनी बीवी को लेकर आ रहा है, थोड़ा सा आज की जनरेशन क्योंकि ज़्यादा वेल अवेयर्ड है, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा एक्टिव है, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मेरी जो सास हैं या मेरे जो ससुर हैं, अगर वो थोड़ा सा किसी चीज़ में ऐसा फील कर भी रहे हैं तो ये एक्चुअली में उनका एक बिहेवियर है। समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि वो आपको अपने बच्चे से दिखा रही है, समटाइम्स क्या होता है कि वो छोटी छोटी इनसिक्योरिटी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जगह जा रही है, एंड विच इज़ वेरी नेचुरल। तो अगर हम थोड़ा सा समझ लें, हम जब 1-to-1 काउंसलिंग भी करते हैं, हम उनको ये समझाते हैं कि ये वाला टाइम, ये वाला एक बिहेवियरल, ऐसे कहते हैं एक फिजा सी आती है और फिर ये सेट भी हो जाती है। आप इसको देखोगे, आप में से जितने लोगों के घर में बुजुर्ग हैं, मेरे घर में नाना नानी दादा दादी सब एक जनरेशन टू जनरेशन हम देखते हैं। आप देखो, एक वो टाइम आएगा उनका जब उनकी झड़प होगी, जब वो अपने ओन कर रहे हैं, फिर एक वो टाइम आएगा जब वो टेम डाउन हो जाएंगे, राइट? तो दिस इज कॉल्ड द बिहेवियरल लूप, कि जिसमें एक टाइम पे ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा, इसके मैं इधर एक चीज ऐड कर दूं, जो आपने ये कहा ना कि ये एक बिहेवियर है, ना कि ये उनकी पूरी पर्सनालिटी है। माय पॉइंट, आप बहुत अच्छा, आपने मुझे आज इसलिए आपको मैं अप्रिशिएट कर बार बार, आप इतनी ज्यादा उस नफ्स को बार बार दबा रही है जो असल मसला है कि एक बिहेवियर होना। भाई मैं एक बहुत अच्छा हूँ, अभी अनम तारीफ कर रही है, अभी अफशीन तारीफ कर रही है, लेकिन समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझे ऐसे मूड में देखा, बोले बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है। वो एक पॉइंट था, वो एक बिहेवियर था, नॉट मेरी पूरी पर्सनालिटी। कभी कभार ऐसा भी आता है कि बड़े बूढ़े बैठकर पुरानी कहानियां सुना रहे होते हैं, खूब गप्पेगोशी कर रहे होते हैं, आपको लगता है ये वो है ही नहीं, तो आप पता है क्या वर्ड रख देते हैं, यार ये बहुत मूडी है। कभी बहुत एक्सट्रीम होते हैं, कभी इधर होते हैं, ये नहीं समझ पाते। या फिर ये कि अब हमारे अम्मी अब्बू जो है, अब हम उनको टाइम तो उतना नहीं दे सकते, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि उनको चिड़चिड़ा होना है, ये उनकी उम्र की बढ़ती हुई उम्र के साथ के एक बिहेवियरल ट्रेट्स हैं। तो रादर देन उनके साथ एक बहस मुबाहिसा करना, या तो फिर उनको उनकी पसंदीदा एक्ट। अच्छा, मैं इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ कहूँगी, ऑब्वियसली ये तो किसी भी माशरे में, चाहे हम मगरब की भी बात करें, वैसे आपस की बात है, अब मगरब को भी ये समझ आ रही है कि जी ओल्ड होम्स और फैमिली का जो एक हमारा कल्चर था, वो वहाँ पर भी मैं देखती हूँ लोग अब शादियाँ करते हैं, फैमिली बनाते हैं। यहाँ पर इस कल्चर को समझने के लिए पहली चीज़ ये है कि पहला ही ऑप्शन ये नहीं होता कि आप माँ बाप के साथ या माँ बाप बच्चों के साथ एकदम लड़ना शुरू कर दें या तकाजा करना शुरू कर दें। अगर हम, जैसे भी बिलाल की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, अगर हम एक खाने की टेबल पे किसी मीठे को शेयर करते हुए, किसी बड़े की पसंद की कोई चीज़ बनाते हुए, किसी गुफ्तगू के पैराहे में कोई बात करते हैं, तो मुझे लगता है बड़े बड़े मसले, जो उस वक्त लग रहा होता है कि ये तो मसला कश्मीर था, और जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इतना तो वो नाराज़ नहीं हुए, क्योंकि आपने उनकी पसंदीदा खीर और गाजर का हलवा भी बनाया था, थोड़ा सा एफर्ट भी किया था, और आपकी गुफ्तगू हो गई। और मैं बड़ों के लिए भी ये बात कहूँगी कि बड़ों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे बच्चों को हम कह रहे हैं कि बड़ों का एक बिहेवियर है जो कि आएगा, एक एज के बाद आएगा। इट इज़ सेम लाइक कि एक पॉइंट पे जब आप बूम कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर शाइनिंग, तो इंसान को लगता है कि शायद मैं हमेशा शाइन ही करता रहूं। जब पीक पर होता है, पीक जवानी आ जाती है। एग्जैक्टली। इवन अगर आपको काम में या किसी चीज़ में आप देखो, अपनी किसी भी पॉइंट पे आपको पता है कि आई एम शाइनिंग, तो इंसान का जहन इस चीज़ को फिर, और हर एक का इट इज लाइक अ टर्निंग पॉइंट। ऐसा नहीं होता कि आपका डाउनफॉल है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, साइकिल है, वो घूमेगा, पहिया घूमेगा। तो आपका जब टर्निंग पॉइंट आएगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि उसमें अपनी ग्रेस ना छोड़ें। अगर आपको लग रहा है कि क्योंकि मुझे, और ये बिलाल अभी हम किसी के बारे में बात भी कर रहे थे, मैं किसी को बता रही थी इनफैक्ट कि देखो ये कायनात का रूल है, एक को जाना है और दूसरे को आना है। अगर जो जाने वाला है वो ये खुशी से अपनी जगह छोड़ के जाए कि भाई मेरी जगह को डिग्निटी और ग्रेस के साथ, मेरी जगह को कोई ना कोई रिप्लेस करेगा, तो आने वाला भी उसकी रिस्पेक्ट रखेगा। दैट्स माय पॉइंट। और ये कायनात का रूल है, ये आपका यूनिवर्सल रूल है, ऐसा हो नहीं सकता। और यही रूल हमारे फैमिली सिस्टम में भी अप्लाई होता है। सो अब ये छोटी छोटी चीज़ें कि अब बड़ों को भी चाहिए कि वो ये समझें कि वैसे हमारा एक बिहेवियर है, ऐसे हमारी जो जनरेशन है इनका भी एक बिहेवियर है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, बाबा आए में तो बाबा के आने से आमद होती है ना। मैं तो इनको कहता आप जी ना बाबा जी यहाँ आस्थाने पे बुलाया करें, अच्छी अच्छी चीजें, एनर्जीज हम लेते हैं अनम से। और अनम माशाल्लाह शी सो टैलेंटेड और सो ऑन पॉइंट के वो जो पिंच करनी होती है ना चीज, वो बहुत प्यार से स्लाइटली बता देती हैं।
इनको ही सुनते हुए, इनको ही देखते हुए मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। एक पॉइंट मैं और यहाँ पर रेज कर दूं Sure. कि मेरी अपनी प्रैक्टिस क्या होती है बड़े बूढ़ों के साथ, और खासतौर पे छोटे, बहुत छोटे बच्चों के साथ। जो वो चाह रहे होते हैं ना सुनना, जो वो चाह रहे होते हैं देखना, मुझे जैसे देखना चाह रहे होते हैं। समटाइम्स मुझे याद है कि मैं स्पाइक्स बाल बनाया करता था, फादर को बहुत जहर लगते थे। Right. तो मैं क्या करता था, जब उनके ऑफिस से आने का टाइम होता था, उनके सामने बाल बिठा लेते नहीं, बाल नहीं बिठाता था, तेल लगा के खूब चंपी कर चिपका के साइड की मांग निकाल के ना, बट तो वो कहता है अरे आज तो बड़े प्यारे लग रहे हो। मैं तो That's very जी thoughtful, शुक्रिया। हाँ। और गोल सा मुंह, एक गुप्पा सा मुंह निकल कर आता था। इसी तरह वालदा है, तो उनको अगर मेरा माथा चूमना या गाल पे किस करना पसंद है, तो आज भी मैं घर से निकलता हूँ तो उनको माशाल्लाह। जस्ट लाइक जो है ना, वो जैसी मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है या मेरी कोई बड़ी है, मैं उसी तरह उनको छिड़के और मोटी क्या हाल है, और इधर एक प्यार किया, इधर किया, तो उनको वो बिहेव करता हूँ। बड़े बूढ़ों का एक 4 से 5 मिनट का ना Right. वो वेव आती है Very जिसके true. ऊपर वो एक्सट्रीम पे जाते हैं, और आपको वो चीजें कह सकते हैं, आपको वो कुछ कह सकते हैं, आपका दिल टूट जाए। Very true. उस 5 मिनट के अंदर अगर आप उस कैरेक्टर में चले जाएं, जिस कैरेक्टर को वो उस ड्रामे बड़ी के अंदर बात है। पसंद करते सही हैं, बात। वो एकदम डाउन हो जाते हैं, और आप फिर उनसे वो चीजें मनवा सकते हैं जो आपका दिल होता है। अच्छा कर लो, कोई मसला नहीं है, जाओ, Very अच्छा चले जाओ, अच्छा बाहर जाने दोस्तों में चले जाओ, अच्छा ये करना, अच्छा बहू ये नहीं करना, ये पकाना है, अच्छा ये कर लो, अच्छा बेटी तुमने ये नहीं किया, सो के देर से उठी, तुम ये कर लो, अच्छा बेटा निकम्मे हो, पेपर्स में नंबर पूरे नहीं आए, लेकिन मेरे बेटे ने ये काम अच्छे किए, अच्छा जाने दो। वो एक अजीब सी Exactly. कैफियत होती है, उस कैफियत को आपको टैकल करना होता है। और बहुत अच्छी बात कही बिलाल आपने, और आई थिंक बिहेवियर टू बिहेवियर है। हमने खुद ही फ़ोन को अपने इर्द गिर्द लेकर आ गए। हम खुद ही फ़ोन पर कनेक्टिविटी हमने बना दी। आई सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड अ लॉट ऑफ फैमिलीज़ जहाँ पर सब मसरूफ़ हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन दे दिया, और उन बेचारों को पहले नहीं पता, अब उनको फ़ोन यूज़ Yes, करना yes, सिखा दिया। yes, yes, yes. अब जब अब फ़ोन की दुनिया बिलाल अफशीन एक ऐसी दुनिया है कि मैं कहती हूँ उसमें हम कोई बच्चे बड़े को नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते। इट इज़ लाइक अ वेव, यू नो। अब आप मुझे कई दफ़ा रील्स भी मैं देखती हूँ तो मुझे कई बार हंसी भी आती है कि जिस रील्स में भी अब तो इतनी फ़नी चीज़ें आने लगी हैं कि बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं और अम्मा अब्बा जो हैं वो रील्स देख रहे हैं, और यू नो, और बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं, क्योंकि आपने उनको खुद फ़ोन थमा दिया। सो पॉइंट इज़ के यू नो, कभी कभी एक बिहेवियर हमें भी देखना होता है कि हम कौन से बिहेवियर के साथ इस वक्त, जैसे आपने कहा, प्ले कर रहे हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और संजीदा बात जो कि आई थिंक आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर ओल्ड होम्स अब बन भी गए हैं पाकिस्तान में, और नहीं जो के गो के होने चाहिए, अगर आप वहाँ जाकर विज़िट करें, मेरा 1-2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि मैं गई ओल्ड होम में, तो शायद ये बात आपके ऑडियंस को बड़ी अजीब लगेगी, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगा कि वो सही जगह है। अगर मैं आप मुझसे पूछे, हाँ, बिल्कुल, उनको इसका एक, दूसरा रुख ये है क्योंकि उसकी shelter वजह ये मिल है रहा कि एज अ काउंसलर, एज अ मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी कैफियत में आ जाएं। बिलाल, हम जो ये बातें कर रहे हैं ये उन लोगों को तो समझ आएंगी जो शऊरी तौर पर थोड़े बहुत अवेकन हैं, बट देयर आर पीपल मासेस में जो इतना भी बर्दाश्त करने की समझ नहीं रखते। आ रहे हैं मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं, कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि हमारी सास तो जीने ही नहीं देती जीने है, नहीं हमें, देती हैं। हम इस पे क्या कर लें, कब कितना बैठ के सुने, पूरे दिन सुनाते अच्छा, हैं, और कमेंट्स आ रहे हैं। वाइस वर्सा है, कई घर जगह टूट जाते हैं, कई बहुत कई जगह सासें या बाजू का बहुत ससुर भी, over-possessive होते वो हैं। इतने ओवर पोजेसिव होते हैं अपने बच्चों की शादियों को लेके, मतलब वो शादी भी करना चाह रहे हैं क्योंकि एक तोड़ सोसाइटी देते का हैं वो यू नो लोग प्रेशर है शादी, कि pressure। आपने शादी करनी है, लेकिन क्योंकि वो खुद अपने बिहेवियर को नहीं समझ रहे, तो कई बार वो इतना परेशान करते हैं कि आखिरकार लड़का जो है उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या। और मैं हमेशा यहाँ कहती हूँ, इनफैक्ट मैं आपके प्रोग्राम में कह के जा रही हूँ कि किसी दिन जब आप कोई ऐसा शो करें कि व्हाट अ मैन, यू नो, क्योंकि आई रियली वांट टू नो, मेरा एक अभी थीसिस का हमारा पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम एक्चुअली में चाहते हैं कि हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करें कि पाकिस्तान में आदमी की जो सोच है, क्योंकि वो पूरी फैमिली को लेके चल रहा ठीक है, है। उसके ऊपर ना तो काम हो रहा है, ना उसकी इमोशनल हेल्थ को उस तरह देखा जा रहा है, ना So उसको उस true. तरह डिस्कस किया जा रहा है। मेंटल हेल्थ की तो हम बहुत बात करते हैं, बट एक अगर शख्स को देखें, हम अपने घर में अपने वालिद को देखें, अपने भाई को देखें, अपने शौहर को देखें, अपने बेटे को देखें, आप देखें कि वो आपके लिए एक ब्रिज का, एक बैलेंस का काम कर रहा है, और वही बेचारा सबकी मेंटल हेल्थ को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट हिम, उसके पास कैथारसिस करने के लिए भी लिमिटेड कैपेसिटी है। सो यहाँ पर जब माँ बाप वाला मामला आता है तो कई बार मुझे लगता है कि लड़का
आदमी बेबस है, टेनिस बॉल बन जाता है। एग्जैक्टली। और वो इतना मल्टी डायमेंशनल नहीं सोच सकता जिस तरह औरतें सोचती हैं, ये भी एक चीज है। एंड ये मैं आपको क्लिनिकल बेसिस पे बता रही हूँ। आप ज्यादा आदमी के आगे बोलना शुरू करेंगे तुम्हारी अम्मी तुम्हारी, वो कहेगा ठीक है, झुंझला जाएगा। नहीं, वो कहेगा ठीक है चलो ठीक है, आखिरी हल यही है कि ओल्ड होम नो छोड़ आओ। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि शायद उसमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनको शायद यहाँ ज़्यादा सुकून है रादर देन कि वो उस घर में रहें जहाँ तकलीफ और लड़ाई और झगड़ा है। अब एक सवाल यहाँ पर और उभर के आता है जहन में कि अब हम फ़ोन की बहस से मुझे लगता है हमें थोड़ा आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि फ़ोन हम सबके पास है। जेनजी बेचारों को बाय द वे आई रियली लाइक दिस जेनजी टर्म, और मुझे तो वैसे ही जेनजी जनरेशन बहुत पसंद है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपकी बात करके, मतलब आई एम नॉट अ सोशल मीडिया यूजर एज वेल। हम नेशनल मीडिया कर रहे हैं, 12 साल काम किया, खूब फेम लिया, खूब काम किया, खूब हमने जो सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। सोशल मीडिया की दुनिया अलग है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं, मेरे कुछ पुराने क्लास फेलो हैं, उनके बच्चे हैं, वो इतने एक्टिव हैं, दे नो ऑल द हैक्स कि इंस्टाग्राम पे अगर रील आपको वायरल करनी है तो कैसे करेंगे, हैशटैग्स कैसे लगाएंगे, कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, कौन से आपने ड्रेसिंग करनी है। मैं तो बड़ा एडमायर करता हूँ उनको, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ, मैं सीखता हूँ उनसे। ये इतनी खूबसूरत कौम है। आप इन्हें क्रिटिसाइज करके पता है क्या करते हैं, आप खुद को अपग्रेड करने से रोकते हैं, वो तो अपग्रेड होता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। और फिर ये एक अगेन कहूंगी, क्योंकि जाहिर है मैं अपने डोमेन में रह के बात करती हूँ, ये हर दौर में होगा। आप एक दौर से जब दूसरे दौर में आते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आप ही जैसे होंगे। जैसे एक बड़ा एक सिंपल सा जुमला हम सुनते हैं कि हम तो ये कर लिया करते थे, हमारे दौर में तो ऐसा हुआ करता था। ये भी एक थॉट होती है। इसी तरह बिलाल, मैं और आप अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि हमारे दौर में हम मॉर्निंग विद एनटीएन में ये बात करते थे। दे हैव देयर ओन व्यूज, दे हैव देयर ओन, यू नो, उनकी अपनी लॉजिकल बातें होंगी, दे हैव देयर ओन आइडियाज, और हमें उसको समझना पड़ेगा। मेरा दौर, मैं ये अपने आप से क्वेश्चन करूँ या आप और मैं अपने आप से क्वेश्चन करें कि हमने अपने दौर में कितना एक्सप्लोर किया और हमने कितना सर्व किया अपने घर वालों को, सोसाइटी को, दुनिया को, इवन अपने आप को। लेकिन हम ये आने वाली अपनी जनरेशन से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि हमारे दौर में ऐसा होता था, क्योंकि वो आपका दौर खत्म हो गया, अब एक नया दौर आया है। लेकिन बहुत सी सासें अपने बहुओं को इस तरह से ताने भी देती कि हमारे दौर में इस तरह होता था, हमारे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी यही होगा, या फिर अब आपको भी यही फॉलो करना पड़ेगा। वो बड़ी रिजिड होकर ये बात बोली जाती है। और मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ सासें ही नहीं, इसमें बहुत बार बहुत सारी मदर्स भी ऐसी होती हैं। अगेन मैं कहूँगी कि अगर हम इसको लेबल ना करें कि ये सास है या ये माँ है, जनरल्स में लेके रहने। और मैं तो आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बात कहूँगी कि कोई भी अगर कर रहा है, इफ एनीबॉडी इज डूइंग इट, और वो उम्र में थोड़े से बड़े हैं, यानी उनकी अब इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि अगर हम उनको समझाएंगे तो उनको फौरन से समझ आएगा। दिस इज जस्ट अ बिहेवियर, और ये बिहेवियर किसी का भी हो सकता है। आप देखिए, आपको सोच के गुस्सा कम आएगा अगर मैं कहूँ कि कोई आप मुझे बताएं ऐसा 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 है, एंड मैं कहूँ कि ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक रवैया है। और जैसे हम जेनजी में ही अक्सर एक वर्ड बोलते हैं ना, यू नो, आई एम वेरी मच इनटू ऑल दीस थिंग्स, जैसे आपने भी कहा। और आप मुझसे अक्सर पूछते हैं ना, कह रहा आप इतनी दिन ब दिन प्यारी कैसे हो रही हैं। अगर जब भी आप पूछते हैं तो उसका रीजन ये है कि आपको हमेशा अपने से छोटे लोगों में बैठना चाहिए, एंड आपको हमेशा अपने आने जनरेशन से सीखना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा ये जो हम सीरियस गुफ्तगू और इससे अपने आप को बचाना चाहिए। मैं चीज ऐड कर दूं आपके, एक चीज ऐड कर दूं, बहुत आज तो मुझे लग रहा है इल्हाम हो रहा है ऊपर से पापा को ना, वो बातें निकल रही है जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, जो दुनिया सुनना चाह रही है। एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह हैं, मैं उनके सामने बैठा हुआ था और उनका लुक बड़ा खूबसूरत लुक है, वो जो वाइट और ग्रे लुक होता है ना, सॉल्ट एंड पेपर लुक होता है, वो जो जिसे हम इंग्लिश स्टाइल कहते हैं, ही लुक्स वेरी यंग। तो मैंने उनको कहा, वो थोड़ा सा डिप्रेस थे, उन्होंने कहा बिलाल मैं इन चीज़ों में फंसा हूं। मैंने कहा सर आप एक काम कर लीजिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं और यंग रहना चाहते हैं, मैंने क्या कोई नुस्खा है, कोई एस्थेटिक डॉक्टर है, कोई चीज़ है? मैंने कहा कुछ नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द यंग लोगों को, जवान लड़के लड़कियों को रखना शुरू कर दो। मैंने क्या मतलब? मैंने कहा एम्प्लॉइज आपके जो हैं वो सारे बुढ़े बाबे हो चुके हैं, रिस्पेक्ट करें आप, ठीक है, जॉब्स क्रिएट करें अपने इदारे के अंदर ही, कोई डेजिग्नेशन, कोई सोशल मीडिया मैनेजर रख लें, कोई पर्सनल असिस्टेंट रख लें, 2-4 लोग जवान लड़के और लड़कियां अपने साथ रखें, आप खुद जवान भी हो जाएंगे, आप मोटिवेटेड भी हो जाएंगे, आपको अगले साल 20 साल जीने के लिए एक पूरा टाइम स्पैन मिल जाएगा। फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि मैं काफी गैप के बाद आई हूँ, तो मेरी जो क्लासेस में आपको कनेक्शन आ गया, कनेक्शन आ गया, बहुत सीखा, बहुत है मैंने इनसे, 1.5 साल सीखा इनसे। थैंक यू सो मच बिलाल। नहीं, बट दिस इज वेरी ट्रू। और आज के टॉपिक में क्योंकि हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, तो जो बड़े भी हैं
अगेन मैं कहूँगी, आप देखिए जिन घरों में बच्चे होते हैं, यंग लोग होते हैं, वो माँ बाप को उतना जल्दी बूढ़ा भी नहीं होने देते। वेरी ट्रू। सो मुझे आपने कभी सुना होगा भाई तुम्हारे अब्बा तो बड़े जवान लग रहे हैं, तुम्हारी अम्मा तो तुम्हारी बहन लग रही हैं। वो होता क्या, वो कनेक्शन ही तो होता है। और बेटियां बड़ी होती रहती हैं, बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, माएं उनकी चीजों को अडॉप्ट करती हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं, वो एक जनरेशन गैप खत्म होता है, एक ही जनरेशन में आ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने कहते सुना होगा कि आप तो बहनें लग रही हैं आपस में, वो एक जनरेशन में आ जाते हैं। बिल्कुल। और उसमें वही लोग कामयाब हो जाते हैं जो अपने से आने वाली जनरेशन के साथ घुलते मिलते हैं, ना उन पर अपनी बहुत ज्यादा चीजें इम्पोज करते कि हमने क्योंकि किया तो आपने भी यही सेट ऑफ बिलीव्स रखने से। अब इतनी एक इम्पोर्टेंट बात है ना, हम अब 2026 में एंटर हो गए हैं। आज के दौर में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं टाइमलाइन में, आज के दौर में ओल्ड होम और ये सारी चीज़ें करना, आई थिंक शायद जो जेन ज़ी है या उनसे भी आने वाले जो जेन अल्फा हैं, उनके लिए ये कोई अनोखी चीज़ नहीं होगी। जस्ट जस्ट टेक इट एज ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी जो माँ के पैरों तले जन्नत होती है, अपनी जन्नत को कोई दूर देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको डेलिबरेटली ये करें। पॉइंट इज कि हम एक्सेप्ट और डिनाइल के बीच में हमेशा रहते हैं और इसी तरह कई बार हम जिंदगी से चले जाते हैं। एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को कि अगर आपके प्रेमिसेस में ये है कि आप अपने वालिदैन को मरते दम तक उनका ख्याल रख सकते हैं तो उनका ख्याल रखें। ये तो जाहिर है कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी माँ के अलावा भी और रिश्ते हैं अफशीन, आपके बाप की भी उतनी ही अहमियत है, आपकी सास की भी उतनी ही अहमियत है, आपके ससुर की भी उतनी ही अहमियत है। मुझे तो कभी भी जब मुझे कोई इस तरह कहता है तो मुझे लगता है कि ये भी हमारी सोसाइटी का एक गलत है कि आपने माँ को माँ ही कर दिया। ऐसा नहीं है, आपकी माँ भी माँ है और सास की माँ भी। भाई आपके शौहर की माँ है, थोड़ी बहुत तब्दीलियां होंगी, मुझे तो सारी माँ एक जैसी लगती है। जिस घर में आप रह रहे हैं वही आपके रिश्ते हैं। सो आई थिंक वी नीड थोड़ा सा ना, मुझे लगता है एज नेशन, एज पाकिस्तानी नेशन, व्हाट आई सी इज कि हमें एज नेशन भी थोड़ा अब इन सारी बातों से निकलने के लिए थोड़ा ग्रो करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी जेनजी से बैठ के ये बात करेंगे तो वो आपको ये बोलेगा कि हाँ ऑब्वियसली पेरेंट्स को हमारे साथ रहना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये था कि अगर वो दूर रह रहे हैं तो वो बहुत सॉर्टेड है, उसको पता है कि हम सोल्यूशंस की तरफ कैसे जा सकते हैं, हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं है ना ही वो। लेकिन मुझे खुशी ये हो रही है, अभी आपको काफ़ी देर तक मुझे सुनकर ये अंदाज़ा हुआ कि everybody knows कि क्या सही है क्या गलत। That's very true. There is no gray area, only black and white. Either you are standing in black or either you are standing in white. Yes. सबको पता है, लेकिन क्या एक होता है कि एक रिकॉल कराने की होती है। जैसे मेरे घर में एक बहुत ही क्लियर रूल है, इफ यू आर मिस्टेकन, सो मैं बहुत पोलाइटली बताऊंगा आपने काम गलत किया है। तरीका मेरा ये होगा, ये नहीं होगा आप गलत हैं, मैं बोलूंगा आपने काम गलत किया। और मेरे घर में ये रूल है कि अगर कोई गलत इस तरह बोले तो उसको 1-2 दिन के बाद सोचने का मौका दिया जाता है और हम दस्तरखान पर, या डाइनिंग टेबल अप हो गई है, उस पर बैठकर सॉरी हो जाती है, अपोलोजाइज हो जाता है और बातें ख़त्म हो जाती हैं। कभी जो वालिदैन साथ साथ होते हैं, इमोशनल होते हैं, रोना धोना भी हो जाता है, कभी गले लगना हो जाता है, कभी उधर से रोना, कभी इधर से रोना होता है। हमने ये बताया हुआ है कि अगर गलती है तो यू कैन आस्क, यू कैन टेल, ये नहीं होगा आप खामोश होकर। लेकिन ये भी समझाया हुआ है कि एक तरीक़ेकार है। हाँ, कितनी अच्छी बात है, अपने रिलेशंस को रिवाइव करने की बात है। और आई थिंक आपके प्रोग्राम के बाद अगेन मैं कहूँगी देयर इज़ ऑलवेज अ होप और हमेशा रिपेंटेंस होती है। हो सकता है कि किसी की भी नज़र से अगर ये प्रोग्राम गुजरे और अगर आपको ऐसा महसूस हो जाए किसी भी लम्हे कि मैंने अपने वालिदैन को ओल्ड होम भेज भी दिया फॉर सम रीज़न, तो ऐसा भी नहीं है, आप वापस उनको लेके आ सकते हैं, अपनी सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। और हमें देखिए, हम जब बड़ी सोसाइटी में रहते हैं ना, ये मैं एक बिल्कुल छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी, हमें एक सोसाइटी का, जब हम उसको बड़े ब्रॉडर विजन में देखते हैं तो फिर हमें सोसाइटी का हर रंग देखना होता है। ऐसा नहीं होता, उसमें हमें दहशतगर्दी भी देखनी है, उसमें हमें इंडस्ट्री भी देखनी है, उसमें हमें एंटरटेनमेंट भी देखनी है, उसमें हमने अच्छी चीज़ें भी देखनी है, उसमें हमने कचरा भी देखना है। एज नेशन मैं अगेन ये बात कहूँगी, हमें अपने स्पेक्ट्रम को बड़ा देखना है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को जब दुनिया में भेजा है तो आजमाइशें दे के भी भेजा है, चैलेंजेस दे के भी भेजा है। लेकिन अगर हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि हाई जी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो दूसरी चीज़ें ठीक करने वाली हैं वो ठीक नहीं होंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में क्या, मुझे लगता है कहीं पर भी ओल्ड होम का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बट येस, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो ओल्ड होम्स मगरिब में भी इसीलिए बने थे कि जहाँ पर पेरेंट के लिए चीज़ों को संभालना या समझना दिक्कत हो गया था, तो फिर उन्होंने एक उनके लिए सेफ स्पेस देखी। ठीक है, तो बेहतर है कि जो बातें हम कर रहे हैं, अगर आपके घर में इतनी अच्छा माहौल बन जाता है, एंड अगेन कहूँगी प्लीज़
चूज पीपल वाइजली। शादी करते हुए, रिश्ते बनाते हुए इस जल्दी में कि सिर्फ आपको शादी करनी है मुसल्लत या ना करें। आप और मुसल्लत भी ना करें, और सही लोगों को चूज करें। ऐसे लोगों को चूज करें जो आपके घर को बांध के रखे। ऐसा ना हो, ये मैं लड़की के लिए नहीं कहूंगी, सिर्फ लड़कों के दोनों लिए के भी लिए, दोनों कहूंगी। कई बार आपको ऐसे दामाद मिल जाते हैं जो आपको आपके घर वालों से दूर कर देते हैं, और उस उम्र में लड़की के बिल्कुल माँ नहीं बाप को आने जरूरत देते हैं, होती है। लड़कियों को नहीं तो मिलने ये देते दोनों उनके तरफ घर वाले। जाता है ना। जब आप रिश्ते कर रहे हैं, आप रिश्ते बना रहे हैं, तो आप सही लोगों का इंतखाब करें। फिर अगैन कहूंगी, जनरेशन गैप में फ़ोन बेचारे को ब्लेम ना करें। फ़ोन का एक टाइम होना चाहिए। और अगैन एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि अब मुझे लगता है कि क्योंकि हम जेनजी के दौर में हैं, तो जो बड़े हैं हमारे, उनके साथ हमारा एक रील्स का कनेक्शन जो हम भेजते हैं, कई बार अगर आपको लग रहा है आप बहुत मसरूफ हैं, तो आप एक क्यूट सी रील अपनी, और सिर्फ अपनी अम्मी अब्बू को ना भेजें, अपनी सास को भेजें। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज जो आप अपनी अम्मी को रील भेज रही हैं, आप अपनी सास को भी भेजें। दूसरों की सास को नहीं, बाकी कनेक्शन रहता है, क्योंकि जब वो इंस्टाग्राम देखिए तो ये है वो कि इसके बजाय कि रोने धोने के हाई जी अब जनरेशन गैप आ गया, तो जी भाई अब तो ये फोन ही अच्छा, है। मेरी मैं कनेक्शन बता दूं, मेरी अम्मा के साथ जो है वो शादिर और नादिर जो है वो 3-4 दिन के बाद एक हफ्ते के अंदर एक दफा मेरी बैठकर गॉसिप होता है, गॉसिप टाइम होता है हमारा, क्योंकि सुबह से निकलते हैं, रात में जाते हैं और रात में जाकर सो जाते हैं या वो सो रही होती हैं। तो मेरा उनके साथ दिन भर कनेक्शन पता क्या चलता है, मैंने उनको मोबाइल दिलाया ऐसे 4 साल पहले, उनको सिखाया व्हाट्सएप कैसे होता है, यूट्यूब कैसे होता है। नाउ शी इज प्रो, उनको यूट्यूब की हर चीज पता होती है। तो वो मुझे कुछ रील्स भेज रही होती है, मैं उन्हें रील्स भेज रहा होता हूँ, फिर हमारी व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्वर्सेशन इमोजीज के जरिए होता है। वो एक मोटी सी औरत का इमोजी है, वो मैं उनको भेजता हूँ, वो मुझे दुबला पतला सा लड़के का इमोजी भेजती है। तो हम जो है ना वो एक दूसरे को छेड़ते हैं। ठीक है, हमारे कनेक्शन बनाना है, चाहे अब आप फोन के थ्रू बनाए या जैसे भी बनाए। और जिस दिन मुझे पता होता है कि इन्हें कोई चीज बुरी लग चुकी है, तो मेरा तो मेरी वही आदत है कि मैंने इमोजी भेजा, इमोजी बैक नहीं आता, वापस नहीं आता, एक आता है HM, तो मैं समझ जाता हूँ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर मैं उस चीज का इंतजार करता हूँ। ठीक है, कोई आपने नहीं करनी है तेजी जल्दबाजी। सैटरडे की जो हमारी रात होती है वो 10 से 15 मिनट हमारा गॉसिप होता है। तो मैं पूरा प्रोग्राम करता हूँ गॉसिप विद अम्मा। वो बैठती हैं, बताती हैं, ये करती हैं, प्रोग्राम हो रहा होता है। फिर उस वक्त वो शिकवा करी, तुमने हरकत बहुत गलत हरकत की। एंड बिलाल, आप ये देखिए, व्हाइल यू नो व्हेनेवर यू डू दिस, आप देखिए कि इस तरह करने से हमारा अपना कितना कैथारसिस हो जाता है। वी ऑलवेज फील लाइट। कई बार हम कर रहे हैं वो सब काम अपने वालिदैन के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली उनके साथ बात करना, उनके साथ शेयर करना, हमारा भी बर्डन बड़ा लो हो जाता है। एंड मैंने खुद अपने साथ भी देखा है। बल्कि आपकी एक बात से मुझे एक चीज याद आई कि पेरेंट्स के जैसे अब रिटायरमेंट की एज में सारी उम्र उन्होंने हमें पाला ना, अब आखिर में उनके हाथ में हम इतना जरूर रखें। क्योंकि मैं गई थी दारुल सुकून, वहाँ पर मैंने एक बहुत बुजुर्ग से शख्स को देखा, वो अपनी शर्ट में कुछ लेकर बैठे हुए थे, और मुझे ना उनको देख के हंसी आ रही कि अपनी चीजें अपने, और तो उनके पास जगह होगी नहीं, शर्ट में लिए फिर रहे हैं। मुझे इतनी ऐसे आई। फिर मैंने ना जब उनके पास जाके बैठी, मैंने उनका हाथ पकड़ के उनसे पूछा ये क्या है आपकी शर्ट में। फिर पता चला वो डायरी, पेन और घर की वो जो भी चीजें, पोजेशंस जो भी उनके पास थी, वो इतना ही कीप्स क्लोज टू हिज हार्ट। क्योंकि ये भी है कि आप कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं मैंने कहा इनके लिए कितना जरूरी है, मतलब इन चीजों से कनेक्ट करना। हर इंसान को ये फीलिंग है कि अब मैं जाना है, अब मुझे जाना है, यू नो, सब काम हो गए, हमें भी जाना है। सो यू नो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड। सो थैंकफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा टॉपिक जो डिस्कस किया, पता भी नहीं चला टाइम का। बिल्कुल ऐसे बातें करते हुए जब अनम आती है तो पूरे दिन के लिए बुकिंग करानी पड़ेगी। बाबा जी का जो आस्थान है उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, वो आप यहाँ से भी ले लें, ये भी लेना। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनम आपका। और जो टॉपिक था उसको, जो इसमें से शायद कीड़े निकालेंगे कुछ लोग, लेकिन जो समझने वाले होंगे वो समझ चुके होंगे कि हमने किस एस्पेक्ट में बात की और क्या करना चाहिए आपको और क्या हो रहा है आपकी जिंदगी। आपने कनेक्ट की होंगे वो सारी चीजें, पॉजिटिव चीजें निकाल लीजिएगा। और अगर कोई दिमाग नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो उसको 1 मिनट रोकिएगा। हमें भी ये समझ लीजिएगा ये एक बिहेवियर है, ये एक रिएक्शन है, और उसको आप पॉजिटिव लेकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइएगा। और जो ओल्ड होम्स के अंदर वालिदैन हैं और जो जिनके बच्चे बाहर हैं, वो एक दफ़ा दोबारा एक दफ़ा सोचिएगा कि क्या गलती उनसे हुई थी, क्या गलती हमसे हुई थी। कोशिश कीजिएगा कि जो रूठे हुए उन्हें मना लीजिए, जो बिछड़े हुए उन्हें मिला दीजिए। बहरहाल मेरी खूबसूरत सी गेस्ट, मेरी खूबसूरत सी को होस्ट और मेरी खूबसूरत सी टैलेंटेड टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ।